आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MS वर्ड के अंदर लोगो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने MS वर्ड का जो पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड की फाइल खोलने के बाद अब हमें जाना है डिज़ाइन टैब के अंदर और इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट के अंदर से हम पहले शेप्स लेंगे जो भी हमें लोगो तैयार करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया शेप टूल पे आने के बाद हम यहाँ से सर्कल ले लेते हैं। जैसे हम सर्कल बनाएंगे फिर लेफ्ट बटन का जो एरो होता है उसको प्रेस करके माउस को बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या होता है, ओवल जो हमने लिया है, सर्कल लिया है, वो छोटा हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखनी है, हम सर्कल के बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट सेक्शन आया था वो हट जाता है। इसी पे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्मेट सेक्शन है वो हमें दोबारा से मिल जाता है। तो फॉर्मेट के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा शेप है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का यहाँ पे इस टाइप से एक क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। वापस हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, हम सेकंड शेप लेते हैं। इस बार हमने लास्ट शेप लिया और इसको हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया बाहर की तरफ निकाल के, क्लियर। और इसका जो कलर है फॉर्मेट पे जाके शेप फिल के अंदर हम इसे कर देते हैं वाइट। और जो शेप आउटलाइन है तो आउटलाइन को हम चाहें तो आउटलाइन कलर दे सकते हैं, बट फिलहाल हम इसे कर रहे हैं नो आउटलाइन। इतना हमने किया। अब आपको ये वाइट येलो वाला एरो दिख रहा है, इसको आप अगर अंदर की तरफ करेंगे तो ये शेप कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और बाहर की तरफ करेंगे तो ये शेप कुछ इस प्रकार होगा। तो हमने फ़िलहाल इसे बाहर की तरफ किया है और अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये कलर किया है। अब एक और हम इसके अंदर इस टाइप का शेप लेते हैं और उसको हम फिर से ड्रैग करते हैं। ये हमने कुछ इस प्रकार बनाया, ओके। और अगर लग रहा है आपको कि ये कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है तो आप इसे वाइट ही कर सकते हैं, वाइट ही छोड़ दें इसे। ये हमने किया और इसके अंदर वापस हम ये डार्क कलर वापस ले लेते हैं। ये आ गया बॉर्डर कलर नो फिल। इसी के अंदर अब हम एक बार दोबारा शेप लेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप टूल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ फिर से हमने एक सर्कल लिया और उसको भी हमने यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ किया और इसका कलर हम कर देते हैं इस बार वाइट। को हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद इसको कुछ हमने ऐसे कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट हम लास्ट में लिखेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाया और इसी के अंदर सेम ऐसा ही हमें अगर एक और चाहिए तो Ctrl+D भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हम इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे हम कलर चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर पिक्चर डालना है तो पिक्चर पे जाएंगे, ऑफलाइन इमेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ हमारे पास जो इमेज मिल जाए उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक ये इमेज है, इसको हम लेते हैं तो ये पिक्चर हमने यहाँ डाल दी, क्लियर। तो इस टाइप से हम ये इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसमें टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए हम जाएंगे वापस इंसर्ट पे और यहाँ में दिया है वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करते हैं और ये पहला वाला टेक्स्ट दिया है, इसको हम ले लेंगे और यहाँ अपना टेक्स्ट हम टाइप कर देंगे। ये हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट जैसे ही आप लिखेंगे तो याद रखना ये टेक्स्ट आ गया, बाहर क्लिक करेंगे ऑप्शन आपके सारे गायब हो जाएंगे। दोबारा इसी बॉक्स पे क्लिक करें और इसका जो साइज है उसको कम करना है तो आप यहाँ से इसको साइज कम कर दें। वापस हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ से कलर नहीं करना, अगर आप यहाँ से कलर डालते हैं तो शेप पे आएगा, क्लियर। हमें करना है जो हमने यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट उस पर चेंजेस करने हैं। तो हम टेक्स्ट कलर पे जाकर इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं। तो इतना हमने किया और इसका जो टेक्स्ट आ रहा है ये, इसको हमें सर्कल में करना है। तो हम जाएंगे यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं टेक्स्ट का, ये कुछ बॉर्डर मिल जाएगा हमें और इसी के नीचे दिया ये वाला टेक्स्ट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ दिया है ट्रांसफॉर्म के अंदर ये वाला सर्कल, इसको हमने लिया। इसका जो कॉर्नर पॉइंट है इसको आप पकड़ेंगे और ऐसे आप ड्रैग करेंगे। जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर जो भी, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कुछ सर्कल में कन्वर्ट इस टाइप से होने लगेगा, क्लियर। इतना आपको करना है और जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं ये कुछ इस प्रकार से आ गया। इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से ले लिया, क्लियर। सेम अगर आपको ऐसे नीचे से भी कराना है तो आप यही टेक्स्ट को आप चाहें तो Ctrl+D से डुप्लीकेट कर सकते हैं और ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और यहाँ हम जाएंगे, इसके अंदर पहले टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं ना, इसको हम कर देते हैं ग्वालियर MP हमने कर दिया। और अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ये जो आपने टेक्स्ट बनाया है इसी में ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर फॉर्मेट में ये वाला सेक्शन हम ले लेंगे। ये हमने यहाँ रखा, इसको पकड़ के हम थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर। अब आपको इसके अंदर जो भी और भी सिंबल्स ऐड करना है वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार ले लिया है तो स्टार हमने ड्रॉ किया। देन इस पे हमें कलर डालना है तो हम यहाँ से कलर डाल सकते हैं। देन हमें Ctrl+D करना है तो हम Ctrl+D का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देन नीचे भी हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ आएंगे, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ नीचे के लिए भी हम अलग से कैटलॉग ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा। यहाँ पे ये हमने इसको इस टाइप से बनाया।
हमने यहाँ पे ये वाला शेप लिया है और येलो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हैं। और कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने भी ये कलर रहने क्लियर। तो ये एक ऑब्जेक्ट लोगो तैयार किया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आप जैसे इस लोगो को मूव कराएं, क्योंकि लोगो इतना बड़ा तो लगेगा नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में। जैसे हम इसे ऐसे करते हैं तो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल से इसको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और जितने हमने पार्ट्स बनाए हैं उन सबको हमें क्या करना है, इसमें ग्रुप करना है। ठीक है, उसको हमने क्लिक किया। अब हम जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में दिया है ग्रुप, ग्रुप पे जाकर इसको ग्रुप कर देते हैं। जैसे ग्रुप के पिक्चर गायब तो उसको हम कर देंगे सेंड टू बैक फॉरवर्ड और वी फॉरवर्ड, यहाँ से जाके सेंड टू बैक कर दो या फिर ये आ गया। फिर शिफ्ट दबा के रखना। अब आपके जो जो ऑब्जेक्ट रह गए हैं आप एक बार उन सब पे भी ग्रुप कर लो, ऐसे भी कुछ इस प्रकार से हमने इसको ग्रुप किया। ठीक है, अभी भी हमारा एक ऑब्जेक्ट रह गया ग्रुप करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस यहीं पे जाएंगे, सेंड टू बैक, ये आ गया, शिफ्ट दबाएंगे एक बार और करेंगे। फिर हम ग्रुप पे गए, उसको ग्रुप। अब देखिए यहाँ एक भी ऑब्जेक्ट गायब नहीं है, इसलिए 1 बाय 1 करके आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। जैसे आप इसे यहाँ से छोटा करेंगे कंट्रोल दबा के, तो ये जो लोगो था हमारा ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। इसको बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। इस टाइप से हम अपने MS वर्ड के अंदर कोई भी लोगो आसानी से तैयार कर सकते हैं।